यानी पुराने वक्तों में भी बादशाहों का, जो मलकाएं थीं, उनका एक तासुब होता था, एक नस्ली तासुब था कि हम बड़े सुपीरियर हैं और दूसरे जो हैं वो सारे कमतर हैं। जैसे फराईन मिस्र के दौर में 3000 साल से ज्यादा उनकी हुकूमत सिर्फ इस तासुब की बिना पर कायम रही कि जो बादशाह का बेटा है उसी को बादशाह बनने का हक हासिल है। फिर ये इसी का इम्पैक्ट पड़ा हमारे यहाँ 1947 में, उससे पहले शुरू हो गया। हमारे यहाँ जो हमारे भारत था बरसगीर पाक व हिंद में, यही कैफियत जो है वो ऊपर आना शुरू हुई और लोगों ने कहा कि जनाब हमें बिल्कुल महरूम रखा जाता है, मजलूम रखा जाता है। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो एक शुरू हो गई उनके खिलाफ, जिसको वो बगावत कहते हैं, हम उसको जंगी आज़ादी कहते हैं। तो यही कैफियत थी कि ये जो जात पात का निज़ाम है कि आप वहां से लेके ब्राह्मण से लेके खश्तरी तक का जो जात पात का निज़ाम था, हमारे यहाँ भी, जैसे मैं आपको नॉर्मल कहता हूँ कि सैयद साहब अगर चारपाई पे बैठे हैं तो उम्मती इज सपोज टू सिट ऑन द फ्लोर, उम्मती को नीचे ही बैठना है। चौधरी साहब हैं और एक कमी का तस्वर था, ये हमारे मुआशरे में भी मौजूद है। हम मुसलमान मुआशरे में इसकी गुंजाइश आज के दिन तक बरकरार रखे हुए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने कुरान करीम की जो आया मुबारक आपके साथ शेयर की, खुतबा हज्जतुल विदा हमारे सामने है, आखिरी खुतबा। इन सारी बातों के होते हुए हमारे यहाँ नस्ली तासुब आज भी बदरजा यतम मौजूद है। आप अपने दिल पे हाथ रख के गवाही दें, इर्द गिर्द देखें, क्या हमारे यहाँ तासुब नहीं है? वही असबियत है जिससे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें महफूज करना चाहा था, हमें अबैंडन किया था, मना किया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, कोई किसी किस्म का इम्तियाज या नस्ली तासुब नहीं होना चाहिए। क्या हमारे यहाँ नहीं है? आप अपने इर्द गिर्द अपनी सफू में गौर के देख लें, सारा घूम फिर के देखें, आपको नजर आएगा वही सारा तासुब जिनसे मुल्कों ने आजादी हासिल करने के लिए जंगें की, कुर्बानियां दी, औरतें मर्द खड़े हो गए, तबकात ने कुर्बानियां दी, तब जाके ये जितने भी हेटी से लेके आगे हमें नजर आते हैं रेवोल्यूशंस, बिल्कुल जदीद दौर में आज से 200-300 साल के अंदर ये सारे इनकलाबात आए हैं। यानी लोग खड़े हो गए अपने हकूक के लिए कि हमें महरूम रखा जाता है। तो वही चीजें जो हैं वो आज के दिन तक उसी तरीके से कायम है हमारी अपनी सफों में। यानी जो इससे पहले वाले सेशन को अगर आप मिला के देखें, इंप्लीमेंटेशन का फेलियर जो है कि मुझे पता है कि मैंने अपने मुलाजिम के साथ कैसा सलूक करना है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। क्या हमारे घरों में हमारे जो मुलाजिम है उनके साथ वही सलूक होता है? बिल्कुल नहीं होता। कोई इक्का दुक्का 1% 2% करने वाले लोग भी मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसान को इंसान समझते हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो पीर और मरीद के दरमियान जो एक गैप आ गया है, वो गैप नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबी जितने भी थे साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके दरमियान नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने कभी किसी सहाबी के साथ, किसी गैर मजहब के साथ तासुब का मुजाहिरा नहीं किया। आपकी फराख दिली और आपकी जो अखलाकियात थी, हुस्न अखलाक, उसकी वजह से लोग जो है वो कलमा हक पढ़ते थे। लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो थीरी है उसके अंदर आजिज़ी है, हमारे यहाँ जो थीरी है हमारी उसके अंदर अखलाकियात हैं, लेकिन हमारी जो अमल की दुनिया है उसके अंदर बिल्कुल उसके उलट जो है वो हम देखते हैं। यही वजह है, आप देखेंगे अब मैं कई दफा मुख्तलिफ बारगाहों पे मेरा जाना होता है, वहां पे भी एक तासुब है। हमारी मसाजिद में जिसके लिए शेर हम ये पढ़ते नहीं थकते कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्यास, अमल की दुनिया में क्या होता है? हमने अपनी मसाजिद अलग बना ली। मैंने यहां तक देखा है, अब हुक्म यह है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा हो किसी महफिल में, मजलिस में, तो आपके लिए अगर दुनिया का कोई बादशाह भी आ जाए तो आप उठने के मजाज नहीं है। ये बात समझ रहे? ये बड़ा सेंसिटिव है। आप उलमाए कराम से पूछें, मुफ्तियाने कराम से, वो आपको बताएंगे। जिस महफिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा हो, वहां कोई कायनात का बादशाह आ जाए, आप उठने के मजाज नहीं है, इसलिए कि आप सबसे बड़े बादशाह की बारगाह में बैठे हैं उस वक्त। लेकिन हमने ये देखा है कि मसाजिद के अंदर कोई पीर साहब एंटर होते हैं और जनाब वो जो खतीब खताब फरमा रहे होते हैं वो सारा पीछे रह जाता है। नात खान, आप अंदाजा लगाएं, आप कांप जाएंगे। नात खान जो नात पढ़ रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए हदिया भेज रहा है, वो रुक जाता है। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं, क्योंकि हमें रिसीव करना है एक आम से इंसान को। ये बात समझ के, ये इतना टेरिबल है, ये हमारा कौल और फेल का तजाद है। और फिर मिंबर रसूल पे बैठ के हम यही बताएंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब हुक्म आ जाए बाकी सारे हुक्म खत्म हो जाए। तो जिस महफिल में आपका जिक्र होगा उस महफिल में आपके लिए उठना जो है, ये मुफ्तियाने कराम से आप बेहतर पूछ सकते हैं। मैं तो एक
तिफले मकतब हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं अपने दर्द के साथ ये चीज़ें महसूस करता हूँ। और बाज़ औक़ात मेरे जैसा कुछ सर फिरा नहीं उठता, चूंकि वो अदब गाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा हुआ है, तो उसको उस समाज में बदतमीज जो है वो करार दे दिया जाता है, मगरूर करार दे दिया जाता है कि ये बंदा जो है ये हमारी सफ़ों में कहाँ से आ गया। अब उस बंदे से कोई नहीं पूछता नजरियाती तौर पर कि वो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अदब के साथ बैठा हुआ है। अब उसके लिए दुनिया का कोई बादशाह कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं वो सारे जो मामूलात हैं ये हमारी प्रैक्टिस हो गई हुई है, और इतने बेज़रर ये मामलात हो गए हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता। तो इसी तरीके से अब हम आ जाएं अपने इनफरादी सतह पे। मैं एक इंसान की हैसियत से अगर अपनी जिंदगी के सारे मामलात के ऊपर गौर करूं तो मुझे पता है मैं कहां कहां पे मुतासब था। ये तासुब मेरे अंदर कहां से आता है? एक सेट पैटर्न है। मैंने बताया था आपको पिछले सेशन में, स्कूलों के अंदर एक सेट पैटर्न बैठा हुआ है। अगर उस्तादे मोहतरम जो हैं, कोई आपके असातिज़ा में से, वो आपको तासुब देना चाहेगा, वो आपको इजीली तासुब दे सकता है। अगर माँ बाप जो है वो बचपन से ही बच्चों को कहना शुरू कर दें कि हम इस मसलक के हैं और फलां मसलक वाले काफिर हैं, वो बच्चे जब बड़े होंगे, उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं, वो जब गली मोहल्ले में जाएंगे वो काफिर काफिर खेलेंगे। फिर स्कूल में अगर आपको उस्ताद भी ऐसे ही मिल जाए जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते साथ 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 ये नुस्खा भी दे दें कि फलां काफिर है, फलां काफिर है, फलां काफिर है, और फलां जो है वो जहन्नुम में जाएगा और फलां काफिर, फलां जो है वो जन्नत में चला जाएगा, तो ये तासुब हम बांट रहे हैं। ये बात समझ गए? बच्चों को, चूंकि उस वक्त बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक कमरे में एक उस्ताद के जेर असर होते हैं, और हमारे यहाँ कोई चेक नहीं रखा जाता कि असातिज़ा के जरिए असबियत जो है वो किस तेजी के साथ, किस बुरे तरीके से फैलती है। इसी तरीके से वालिदैन जो है वो अपनी मर्जी के जो मदारिस हैं उसमें बच्चों को दाखिल क्यों करना चाहते हैं? ये हमारी डिस्क्रिमिनेशन है ओवरऑल। ये बड़ी कड़वी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों को करते हुए मेरे भी पसीने छूटते हैं, लेकिन हम बदकिस्मती से इस नेटवर्क का शिकार हो गए हुए हैं। आप अपनी पहचान रखें, अपनी शनाख्त रखें, बच्चों को भी बताएं कि वो अपनी शनाख्त रखें, लेकिन वो किसी दूसरे को उसकी शनाख्त समेत दरिया बुर्द करने का जज्बा अपने अंदर ना पालें, बर्दाश्त पैदा करें। क्योंकि अगर अल्लाह ताला अपने मानने वालों को जहन्नुम रसीद करना चाहे या दुनिया को फना करना चाहे तो एक कुन कहने की देर है और फायकून हो जाएगा। क़यामत के दिन तक एक मोहलत जब मिली है तो आपको मोहलत देते हुए कौन सा मसला है या कौन सी तकलीफ होती है? ये बात समझ गए? तो इन चीजों से ये हमारे अंदर एक कुड़तन पैदा होती है, और जब ये कुड़तन पैदा होती है तो एक बहुत अच्छी पॉलिसी फर्ज कर लें किसी पीएचडी लेवल के बंदे ने भी दी है, तो हम सिर्फ इस असबियत की वजह से उसकी बात नहीं मानते कि उसका मसलक दूसरा है या उसका सूबा दूसरा है या उसका मुल्क दूसरा है, तो हमने अपने आप को बांट लिया। बिल्कुल, पहले मुल्कों की सरहदें तकसीम होती हैं, फिर मुल्कों के अंदर सूबाई असबियत आ जाती है, सूबों के अंदर फिर हमारे यहाँ छोटे छोटे कम्युनिटीज बन जाती हैं, फिर एक गांव में आ जाए तो हमारे कबीले बन जाते हैं। ये कबीले बने थे शनाख्त के लिए, ये सारी कौमें जो थी ये शनाख्त के लिए थी, शऊब और कबाइल। लेकिन हमने इस शनाख्त को, दूसरे की शनाख्त को मस्ख करने का एक बहाना ढूंढ लिया है, और ऐसा ज्यादा वहां पे होता है जहां पे पहले से महरूमियां मौजूद हो, जहां पे पहले से महरूमियां हो, जहां मुआशरे के अंदर महरूमियां जिस कदर खत्म हो जाती हैं वहां पे तासुब उसी कदर खत्म होना शुरू हो जाता है। नस्ली तफाखुर तो हर जगह पे मौजूद है। दुनिया के मुहज़्ज़ब से मुहज़्ज़ब मुल्क में चले जाएं, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तासुब का शिकार होंगे, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर लिया है कि वो इन तासुबात के ऊपर काबू पा रहे हैं। गोरे काले का आपको पता है, वहां पे बड़ा जबरदस्त ब्लैक एंड व्हाइट जबरदस्त उनका रेसिज्म चलता रहा एक तवील अरसा, फिर उन्होंने कुर्बानियां दी इसके खिलाफ एक सिस्टम डेवलप हुआ। इससे पहले वहां पे भी कोई ये तो नहीं कि जंगली मुआशरा था, वहां पे भी काले जो थे उनको वो हकूक ही हासिल नहीं थे,